दादा मोहनदास जी अग्रवाल प्रदेश प्रभारी भाजपा आदरणीय श्री मदन जी वाघोल प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का स्वागत अभिनंदन। जय रात आगे के साथ आपकी कट्टर ध्वनियों के साथ आदरणीय मान्य अतिथियों का स्वागत अभिनंदन और बिना विलंब के आदरणीय शरण जी बागड़े का साफा और माला पहना करके स्वागत करेंगे आदरणीय श्री सुरेंद्र किसानी पूर्व चेयरमैन साहब प्रधान साहब और प्रताप जी पुनिया जो है उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत प्रताप जी पुनिया प्रधान साहब और हमारे परम आदरणीय श्रीमान बनवारी लाल जी सैनी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान मदन सिंह जी सरपंच बहुत बहुत स्वागत है। और अर्जुन जी पधारे भूतपूर्व जो है पधारे श्रीमान बनवारी लाल जी सैनी साहब का जो कि जिलाध्यक्ष है भारतीय भाजपा के झुंझुनू के स्वागत सत्कार है पधारे आइए स्वागत। मदन जी सरपंच अर्जुन गोठरा आप जल्दी पदन पे आकर के स्वागत करें। इसके बाद में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे सरपंच फोरम के अध्यक्ष भवन सिंह जी दीवा और उनके साथ भाई करें आप जल्दी से जल्दी मंच पे बुलाए। अब मैं नवलगढ़ की छोटी सी एक आपको यहाँ की बात तो छोटी सी है पर पहली बार 1952 से लेकर आज तक कभी कमल का फूल इस नवलगढ़ में नहीं खिला था। जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीत कर गई है, ये सब जिताने वाले ये पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता एक से एक मेहनत करने वाले जिन्होंने 25 नवंबर 2023 तक बुध को रोक के रखा और पार्टी को इन्होंने जिताया। मैं आज इस झुंझुनू की तरह पर हमारे ऐसे राष्ट्र लेवल के हमारे देश के ऐसे वरिष्ठ और इस भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने वाले राज्यसभा के अध्यक्ष भी है, गोरखपुर से कई बार विधायक रहे हैं और अब हमें राजस्थान के ऐसे शानदार प्रभारी मिले हैं जिनका हम सब मिलकर दोनों तालियों से स्वागत करेंगे। मैं समझता हूं कि पहली बार ऐसे प्रभारी हैं जो पूरे राजस्थान के जिलों के दौरे कर रहे हैं, ये खास बात है। अब संगठन मजबूत होगा, आप सबकी आवाज सुनने वाले आपके बीच में हैं। साथ ही हमें प्रदेश के नए अध्यक्ष जिनका पहली बार झुंझुनू शेखावाटी की इस वीर धरा पर नवलगढ़ में पधारने पर आपका बहुत बहुत आभार स्वागत करता हूं। साथ ही हम सबके लाडले, हम सबके प्रिय हमारे साथी विधानसभा में और हमारी झुंझुनू के प्रभारी अविनाश सिंह गहलोत जिनका इतना शानदार प्रेम मिलता है, जब भी हम मिलते हैं तो ये लगता नहीं है कि आप मंत्री हो, ये लगता है कि आप हमारे भाई हो, बड़े ऐसा प्यार देते हो आप संगठन में। और इस संगठन में यूथ लेवल से लेकर के आज तक के काम करने वाले और संगठन का खूब बड़ा अनुभव रहा है। जो हमारे प्रदेश के महामंत्री है आज सरवन सिंह जी बगड़ी और हमारे बीच में हमारे संगठन प्रभारी भी है गोवर्धन जी वर्मा, जिन्होंने जब इस झुंझुनू की बागडोर संभाली है तो झुंझुनू ने फतेह की भी है, क्योंकि जमीनी काम करने में आपका बड़ा अनुभव है। और ऐसे ही हमारी पूर्व सांसद प्रदेश की महामंत्री, हम सबको प्रेम एक भाई की तरह ऐसी बहन है जो प्रेम देती है। आप सबका इस वीर सपूतों की तरह पर, इस नवलगढ़ और झुंझुनू की तरह पर पहली बार पधारने पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में मैं समय ज्यादा नहीं लेकर के बोलने की इच्छा बहुत थी, बस मैं यही कहूंगा कि नवलगढ़ की जनता जब भी कोई कार्यक्रम की का मैसेज जाता है तो ये जनसैलाब इस बॉर्डर पे टूट पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, आज मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जब जब जरूरत पड़ी है, और मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब उपचुनाव होगा तो मान के चलना प्रभारी जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, ये नवलगढ़ की सेना, ये नवलगढ़ की टीम झुंझुनू को उपचुनाव
में फतेह करने के लिए तैयार खड़ी मिलेंगी। मैं इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय राजराम मोहन दास जी अग्रवाल साहब और राजस्थान सरकार के सम्मानीय मंत्री आदरणीय अविनाश जी गहलोत साहब और आपके तेज तरार विधायक महोदय और दूसरों को भी याद करना तो पड़ेगा ना, प्रकोष जी इलाहाबाद और हमारे वर्तमान आदरणीय श्रवण सिंह जी और मैं समस्त महेंद्र जी और समस्त कार्यकर्ता बंधुओं, महानुभाव, नौजवान साथियों, ये आपका स्वागत तो जोरदार ही किया आपने, इतना शानदार स्वागत किया, मुझे तो बहुत विश्वास हो गया जोरदार। आपके विधायक भी तेज तरार है, बहुत अच्छा वक्ता है। तो भाई एक बात कह के मेरी बात को खत्म करूंगा। इन्होंने कहा, हाँ समझ रहा हूँ आपकी बात की। एक बात, एक शर्त है और वो शर्त ये है, इन्होंने कहा कि पहली बार कमल खिला है तो इस कमल को परमानेंट करो, करोगे ना? चलो एक बात आपकी सुनी। अब देखो, माता की जय। देखो इन्होंने एक बात और कही थी, इन्होंने एक बात और कही थी, हुक्म सुनो तो सही, पहले सुनो तो सही। इन्होंने कहा, अरे दादा मैं जानता हूँ आपको और आपके मन के भाव को भी जानता हूँ। इन्होंने एक बात कही थी कि भाई हम जुनून जिताएंगे, इन्होंने कही थी ना। तो यहाँ अपने आप में एक्सपोर्ट क्वालिटी कौन समझ रहा है कि हम वहां जाकर के काम करेंगे? अरे वाह! चलो तो मैं आपको एक जवाबदारी सौंप रहा हूँ कि जुनून जिताने की जवाबदारी ठीक है ना? बाकी जो आपकी बातें हैं, मैं तो कहाँ जाऊंगा मैं, ये प्रभारी जी तो आशीर्वाद देते रहेंगे हमको, लेकिन मैं तो आपके बीच में हूँ, ठीक है ना? आपकी भावनाओं का हमेशा सम्मान करता हूँ और करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। छोड़ना नहीं चाहते, आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि आपके नवलगढ़ में ही रहना चाहते हैं। ऐसे लोकप्रिय और जनप्रिय विधायक कहाँ मिलते हैं? ये आप सबका सौभाग्य है कि आपको ये मिले हैं और इनका सौभाग्य है, इनको आप जैसे चाहने वाले मिले हैं। भाई से विक्रम सिंह राठौर जी, मेरा नाम विक्रम सिंह शेखावत जी, इस जिले के सम्मानित जिला अध्यक्ष महोदय, अपनी सीकर की विधानसभा से आए हुए माननीय श्री गोविंद वर्मा जी विधायक हैं यहाँ, हमारे बगल में बैठे हुए प्रदेश के महामंत्री और इस क्षेत्र की पूर्व सांसद। मैं जानता हूँ कि जैसे अभी पत्र के साथ विक्रम जी कह रहे, यह आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है कि नवलगढ़ से हमने भाजपा का विधायक पाया। हमारी बहन जी भी ऐसी ही है। मैं जब इनके बारे में कुछ पढ़ रहा था तो इनकी फोटो नहीं थी, तो हमारे यहाँ संतोष नाम आदमियों का नाम होता है उत्तर प्रदेश में, तो मैं समझा कि ये कोई आदमी होंगे। जब मैं उतरा, इन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं संतोष अहलावत, तो मैं चौंक गया। मैंने उनसे कहा कि मैं तो कोई आदमी समझ रहा था, आप कहाँ से निकल आए? एक महिला इतनी विपरीत परिस्थितियों में एक बहुत मजबूत परिवार के गढ़ के बीच में अगर अपने वजूद का एहसास कराती है
तो वो कोई सामान्य महिला तो नहीं होगी, और शायद इसीलिए प्रदेश ने आपको महामंत्री का दायित्व भी दिया है। हमारे नौजवान दूसरे महामंत्री माननीय श्रवण बागड़ी जी, मैं पूछ रहा था बागड़ी का मतलब क्या है, कि उन्होंने यहाँ हर आदमी के 3 नाम होते हैं, एक विक्रम, एक सिंह और एक राखा, एक अविनाश सिंह, एक गहलोत। खाली हमारे मदन जी हैं जिनके 2 नाम हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने विक्रम जी ने उनके नाम में भी सिंह का नाम जोड़ दिया। आज जब बताया तो कहा कि मदन सिंह राठौर, ये तो अच्छी बात है। मित्रों, मैं कार्यकर्ताओं के बीच में जीने वाला आदमी, 20 साल विधायक रहा हूँ और कार्यकर्ताओं के आधार पर ही रहता हूँ। कार्यकर्ता ही हमारी ताकत होती है। मुझे मालूम है आप सब जो विक्रम जी के जीतने से खुश हैं, आपको विक्रम जी से कुछ नहीं चाहिए, खाली मोहब्बत चाहिए। सही है ना? कुछ नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कि आपको एक विधायक मिले जो आपके एक इशारे पर आपके सामने खड़ा हो। पूरी राजनीति इसी पर आधारित है। जो कार्यकर्ताओं का सम्मान करेगा, जो कार्यकर्ताओं को आत्मीयता देगा, जो कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतेगा, जो कार्यकर्ताओं को अपने परिवार का सदस्य मानेगा, जो कार्यकर्ताओं की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानेगा और उसके पहले कि उसकी आंखों से कोई आंसू निकले अपना रुमाल लेकर पहुंच जाएगा, ऐसा व्यक्ति अगर एक बार विधायक बना है तो बार बार विधायक बनेगा। मैं इसकी गारंटी दूँ। आप सबने एक ऐतिहासिक स्वागत किया है। माननीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि ज़्यादा न बोलूं, आगे हम लोग की सभा है, इसलिए आप सबको एक बहुत अच्छे विधायक पाने के लिए और एक बहुत अच्छा प्रदेश अध्यक्ष पाने के लिए आप सबको बधाई देता हुआ आपने बात